अब ये मेरा शौक़ बन चुका है क्योंकि मैं अब इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर चुकी हूँ। लेकिन बचपन से मेरा शौक़ ये था कि मैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी। बस फिर ये सोच थी कि अब अपनी शनाख्त बनानी है। तो फिर मेरे ज़हन में था कि हाँ, मैंने जर्नलिज्म रखा है और जर्नलिज्म से भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जो रिपोर्टर की ज़िंदगी है ना, वो रोज़ाना उसकी डेली एक फ़ाइट होती है। तो हमें सुबह जाने से पहले सोचना होता है कि आज कौन सी ब्रेकिंग देनी है, आज कौन सा एक्सक्लूसिव करना है। 4 बीटें हैं ना मेरे पास, तो चारों की तरफ माइंड चल रहा होता है। सडन फैसले करने पड़ते हैं, ये खबर देनी है, स्टिकर को चेंज करना है या क्या करना है। 2016 में थोड़ा सा वो चैलेंजिंग टाइम ऐसे था कि जब मैंने नई नई रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी तो मुझे स्पोर्ट्स बीट दे दी गई। तो चूँकि सारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर करीबन अखबार के और सब मिला के कोई 32 के करीब बनते हैं, और कैमरामैन भी अगर आप सारे मिला लें तो उन 50 में मैं अकेली थी। तो वो थोड़ा एक टफ़ टाइम था। लेकिन क्रिकेटर आमिर की शादी आ गई और अल्लाह ताला ने करम किया कि मैंने वो अच्छे तरीके से कवर कर ली, तो वहाँ पे भी मैंने अपनी जगह बना ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे एक रिपोर्टर हैं। ये मुख्तलिफ चैनल में काम कर चुकी हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स में रिपोर्टिंग कर चुकी हैं। उसमें स्पोर्ट्स शोज़ भी शामिल हैं और इसके साथ साथ 2018 के इलेक्शन को भी इन्होंने मुकम्मल तौर पे कवर किया था। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि रिपोर्टिंग की फ़ील्ड असल में क्या होती है और एक अच्छे रिपोर्टर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया निसा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रिपोर्टिंग की फ़ील्ड जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है लेकिन एक ख़ातून के लिए मुश्किल भी है, आप इस फील्ड में क्यों आई? क्या आपका बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट था या वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ? थैंक यू सो मच अली, मुझे यहाँ बुलाने के लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ ना कि रिपोर्टिंग मेरा शौक़ है, तो मतलब मैं ये कहना नहीं चाहूँगी अब ये मेरा शौक़ बन चुका है क्योंकि मैं अब इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर चुकी हूँ। लेकिन बचपन से मेरा शौक़ ये था कि मैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी। इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊँ कि आई यूज़ टू राइट माई नेम्स ऑन माई बुक्स एज फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मलिक सादिया निसा अवान। FA तक यही था कि FSC करके आगे फ़ौज में जाना है, लेकिन चूँकि ज़रा पेरेंट्स हिचकिचा रहे थे और अम्मी ज़्यादा हिचकिचा रही थी, तो बस फिर एकदम से सब्जेक्ट्स बदलने पड़ गए। एंड देन उसके बाद था कि बस BA करना है, मतलब यही शायद लाइफ रह जाए, क्योंकि ख़ानदान में था कि अम्मी की साइड पे लड़कियां पढ़ें जो मर्ज़ी करें, लेकिन अब्बू का थोड़ा ज़मींदारी हमारा सेटअप है पीछे से। तो मुझे यही था कि बस अब BA कर लिया तो घर बैठना है। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने सपोर्ट किया कि ख़ानदान में बाकी सारे पढ़ रहे हैं तो तुमने क्यों नहीं पढ़ना। तो देन मैं फिर यूनिवर्सिटी चली गई और बस फिर ये सोच थी कि अब अपनी शनाख्त बनानी है, क्योंकि मैंने BA किया था और मेरे पास ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं थे कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकती। मैं साइंस छोड़ चुकी थी। तो फिर मेरे ज़हन में था कि हाँ, मैंने जर्नलिज़्म रखा है और जर्नलिज़्म से भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अपनी शुरू में तो सीधी बात है शनाख्त बनाने का था, लेकिन देन मुझे पता चला कि जर्नलिज़्म इतना बड़ा ये हथियार है, इतनी बड़ी पावर है कि अगर हम इसे चाहें तो हम इसको यूज़ करके बहुत से सोशल इश्यूज़ भी लोगों के मतलब सामने हाईलाइट कर सकते हैं। और देन वक्त के साथ साथ मुझे महसूस हुआ कि मैं एक नोबल प्रोफेशन में और मैं क्यों नहीं इसको बेटरमेंट के लिए लोगों के यूज़ कर सकती। सो ये थोड़ी सी मेरी स्टोरी है कि जर्नलिज्म मेरा शौक़ नहीं था लेकिन अब ये मेरा पैशन बन चुका हुआ है। मैम, जब आप रिपोर्टिंग की फील्ड में आई, सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको कहाँ पे फेस करनी पड़ी? कोई ऐसा मकाम जहाँ आपको लगा हो कि यार यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था, आपकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई हो? क्या कोई ऐसा मकाम था? नहीं, ऐसा कोई मकाम नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्टर की ज़िंदगी है ना, वो रोज़ाना उसकी डेली एक फ़ाइट होती है। रिपोर्टर की ये ज़िंदगी नहीं होती कि आज सुकून से आप गए हो AC कमरे में बैठे हो। हमें सुबह जाने से पहले सोचना होता है कि आज कौन सी ब्रेकिंग देनी है, आज कौन सा एक्सक्लूसिव करना है। 4 बीटें हैं ना मेरे पास, तो चारों की तरफ माइंड चल रहा होता है और सडन फैसले करने पड़ते हैं, ये खबर देनी है, स्टिकर को चेंज करना है या क्या करना है। सो चैलेंज कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, 2016 में थोड़ा सा वो चैलेंजिंग टाइम ऐसे था कि जब मैंने नई नई रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी तो मुझे स्पोर्ट्स बीट दे दी गई। अब चूँकि लाहौर में इस वक्त स्पोर्ट्स जब आप जाते हैं तो चूँकि सारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर करीबन अखबार के और सब मिला के कोई 32 के करीब बनते हैं, और कैमरामैन भी अगर आप सारे मिला लें तो उन 50 में मैं अकेली थी। 2016-17 की बात है। तो उस वक़्त मुझे लगा कि इनके ग्रुप का हिस्सा बनना, इनके साथ बैठना, और एज भी मेरी छोटी है और वो सारे सीनियर थे, तो वो थोड़ा एक
टफ़ टाइम था, लेकिन क्रिकेटर आमिर की शादी आ गई और अल्लाह ताला ने करम किया कि मैंने वो अच्छे तरीके से कवर कर ली, तो वहाँ पे भी मैंने अपनी जगह बना ली। वो एक थोड़ा मुझे मेमोरेबल टाइम भी है, लेकिन टफ़ नहीं मैं उसे कह सकती। और अगर आप शायद मेरी डेफिनेशन जो टफ़ की है, जो आपको शायद टफ़ लगे, तो वो मेरी तो एक रोज़ाना की रूटीन बन चुकी है। मैम मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपने किसी का इंटरव्यू करना चाहा हो या किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की हो और वो बंदा गुस्सा कर गया हो? क्या ऐसा कोई वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुआ? बहुत सारे वाक़यात होते हैं। समटाइम जब हम पब्लिक में से बात करने जाते हैं ना, नॉर्मल सोशल इश्यूज़ पे, तो वो हुकूमत का और दूसरा इर्द गिर्द का गुस्सा हम पर निकालने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जर्नलिस्ट ने अगर न्यूज़ ली है ना हमसे, तो ये हमारा काम करवा देगा, जबकि जर्नलिज़म का मकसद है कि हम उनकी प्रॉब्लम को हाईलाइट करें ताकि उनकी आवाज़ बुलंद हो। लोगों को भी ये नहीं पता, इस वजह से थोड़े से अक्सर मसाइल पेश होते हैं। मैम जो लोग रिपोर्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, वो अपने टैलेंट को डिस्कवर कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेशंस देंगी? बेसिकली रिपोर्टिंग, मैं ये कहूँगी कि रिपोर्टिंग आपको फेम नहीं मतलब देती। ठीक है। ये आपका पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। आप एंकर बनेंगे ना, आप दिनों में तरक्की कर लेंगे। आप ड्रामा इंडस्ट्री में जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका ये शौक़ है कि ये मेरा पैशन है, ख्वारी सहनी है और मैंने बस अपने शौक़ के लिए करना है और कुछ बेटरमेंट के लिए करना है, इस नीयत से आ रहे हैं, तो आप आएँ, क्योंकि स्कोप भी और आप इंजॉय भी करेंगे। वरना आप जल्दी 6 महीने में थक जाएंगे और फिर आप चले जाएंगे। मैम स्किल्स कौन से होने चाहिए रिपोर्टर में जो उसको एक कामयाब रिपोर्टर बनाते हैं? रिपोर्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लड़की हो या लड़का, जो भी है। अगर आपको अपने पे ग्रिप है, आपको लगता है कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ हर तरह की हालात में, और फौरी फैसले की आप में है ना कि जी सडन डिसीजन लेना है, ये न्यूज़ देनी है, इसकी एंगलिंग क्या करनी है, तो आए। क्योंकि रिपोर्टिंग सीखने से नहीं आती, रिपोर्टिंग मेरा नज़रिया है कि आपके अंदर मौजूद होती है। मैम मीडिया की फील्ड के अलावा आप और किस किस जगह पे काम कर रही हैं और आपका ज़िंदगी के बारे में क्या विज़न है? हाँ नहीं, मेरा ये है कि अली, या तो आपने एक चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी, अगर एक रास्ता पकड़ लिया ना तो फिर उसी रास्ते पर चलना है। बहुत से लोग, चूँकि मीडिया में डाउन साइजिंग भी आई, क्राइसिस भी आए, बड़ी दफ़ा दिल किया कि छोड़ दें, कई लोगों ने भी कहा, लेकिन मेरी एक सोच थी कि अगर एक चीज़ पकड़ी है ना, करनी वो कंप्लीट है। अगर मैं मीडिया आज छोड़ती हूँ तो फिर मैं टोटली खुद को छोड़ दूँगी, चेंज कर दूँगी। तो मेरा जो सारा कैरियर है ना, वो सारा मीडिया पे ही है। 2013 में मैंने जियो से स्टार्ट किया था, इफ्तिखार साहब की टीम का हिस्सा थी, वहाँ पर ट्रेनिंग भी की और उनके साथ इलेक्शंस भी कवर किए। उसके बाद दुनिया में ही उन्हीं की टीम रही। दैन मुझे था कि अब मुझे अपनी शनाख्त बनानी है, और 2016 में मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा तीसरा चैनल है और मैं इसमें रिपोर्टिंग ही कर रही हूँ। तो मैं जर्नलिस्ट ही हूँ पिछले 7-8 सालों से। मैम बहुत सारे लोग मीडिया की फील्ड को अच्छा नहीं समझते और थोड़ा सा जजमेंटल हो जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, इस सवाल के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। ये ना हमारी सोसाइटी का एक परसेप्शन बन चुका हुआ है कि जी अगर आप टीवी के सामने आ रहे हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं ना, तो ये बोल्ड है, लड़का या लड़की, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप सहाफ़ियों को देखें तो बहुत से स्पेशली रिपोर्टर्स वो हैं कि उनके घर बड़ी मुश्किल से चल रहे होंगे, क्योंकि ये एक पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। इसको आप वैसे नहीं कर सकते कि जी इसमें हर महीने इनकम आएगी। कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पे डाउन साइजिंग हो रही है, सैलरी लेट आ रही है। तो हम लोग अपने शौक़ के लिए आए हैं और हम आम इंसान हैं। मतलब आपको क्या बताएं कि 23 मार्च की आपको छुट्टी मिलेगी, हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने आपको सब कुछ बताना है। ईदें हैं, आपकी छुट्टी मिलेगी, हमारा ड्यूटी रोस्टर बनेगा, आपने इस तारीख को आना है, ईद का पहला दिन आना है या दूसरे दिन आना है। उस टाइम पे थोड़ी कमी महसूस होती है कि हम फैमिली गैदरिंग्स में नहीं शामिल होते। मेरा ख्याल है हम और हमारा जब रिपोर्टिंग में आते हैं ना, तो हम बहुत से सोशल इश्यूज़ को भी हाईलाइट करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स। अगर टीवी बंद आज आपका हो जाए ना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या सोशल मीडिया आपका सिर्फ एक लॉक से बंद होता है, ये नहीं होता। जो लोग सहाफ़ियों को कहेंगे ठीक है अच्छी बुरी हर फील्ड है, लेकिन अगर जर्नलिज्म ना हो तो मेरा ख्याल है करप्शन और ये जो छोटे छोटे मसाइल का भी हल होना है, ये भी नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जब तक आवाज़ बुलंद नहीं होगी तब तक मुआशरे में बेटरमेंट नहीं होगी। और वो आवाज़ कौन है? वो हम हैं। हमें अच्छे लोग भी हैं, हमें बुरे लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं। बाज़ दफ़ा हम लोग खुद मजबूर होते हैं क्योंकि चैनल पॉलिसी नहीं होती, वो न्यूज़ नहीं ब्रेक हो सकती, लेकिन फिर भी
कहते हैं ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मीडिया अगर आज ना हो, आपके स्क्रीनें ब्लैक हो जाएं, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा और चेंजिंग्स आती हैं। मैम आपने भी बताया कि ये काम भी बहुत मुश्किल है और सैलरी भी कम है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो आपको मुसलसल मोटिवेट करती है कि नहीं मैंने ये काम करना है? देखिए, मेरी जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो आजकल प्राइवेट जो सेक्टर में गए हैं वो 2-2 ढाई-ढाई लाख कमा रहे हैं। और दे यूज्ड टू से कि आप लोग की जस्ट मतलब सैलरी क्या है ना, 5 फिगर सैलरी तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन हम लोगों ने जो एक शौक़ था ना कि कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, मेरा मानना है कि रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टिंग के बाद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डेली की एक आदत पड़ सकती है आपको। डेली आपने कुछ नया करना है। कल आप सुबह आप होते हो अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जाके परेड कवर कर रहे हो, तो शाम को आप जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हो, या एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हो। टोटली ऑपोजिट आपके रूट्स होते हैं। सम टाइम आप अपनी बीट में हो रहे होते हैं, सम टाइम आपको बीट के अलावा काम करना पड़ता है। एक आदत पड़ जाती है आपको डिफरेंट चीज़ें करने की, और फिर उसमें मज़ा आने लग पड़ता है। किसी दिन आप एहतसाब अदालत गए हो, आप जाके किसी केस की सुनवाई कर रहे हो, आपको पता चल रहा है ये सेक्शन है पाकिस्तान का लॉ ये कह रहा है, और दूसरे ही दिन आपको पता चलता है मैं जाके स्पोर्ट्स बीट में बैठा हुआ हूँ। तो वो एक उसका भी अपना ही मज़ा है, क्योंकि हर वक्त आप लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हो। और मुझे लगता है कि हमारा सीखने की स्पीड आम लोगों की निस्बत थोड़ी तेज़ हो जाती है शायद। मैम जो लोग मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं उनको इनिशियल स्टेज पे आप क्या रिकमेंड करेंगी कि वो आगाज़ कैसे करें, जिनको रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट है? बिल्कुल, जिनको रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट है ना, उनको मेरा ख्याल है समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रिपोर्टिंग उनके अंदर होती है। उनको ये पता कहीं ना कहीं है कि इस सिचुएशन में जाना है, इसको ऑब्ज़र्व करना है और इसको कैसे बेहतरीन अल्फाज में कलम बंद करना है। क्योंकि सबसे पहले सीखने का अमल, आपने रिपोर्टिंग देखी और आपने उसको रिपोर्ट किया, उसके बाद एक्सक्लूसिव, उसके बाद ब्रेकिंग्स की तरफ जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि जितना मर्जी सोशल मीडिया पावरफुल हो जाए, जब तक आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं एंटर होंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि रिपोर्टिंग क्या चीज़ है, ख़बर कैसे बनानी है, ख़बर की एंगलिंग कैसे करनी है, और अगर कोई आम सोशल इशू है उसको आपने हाईलाइट करना है और आपकी पॉलिसीज़ नहीं है तो आपने किस तरह उसको हाईलाइट करना है। ये सब कुछ आपको जब तक आप बीच में नहीं आएंगे ना, आप नहीं सीख सकते। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हौसला रखें, हिम्मत रखें, और अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप आ जाएं, क्योंकि आप कर सकते हैं। मैम आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो? मोटिवेट करने वाले बहुत से लोग हैं। अगर मैं कहूँ ना कि किसी एक बंदा, तो ऐसे नहीं होता। हम ज़िंदगी में जितना आगे आते हैं ना, हमें कहीं ना कहीं पीछे बहुत सी सपोर्ट मिली हुई होती हैं, या इमोशनल सपोर्ट होती है या किसी से इंस्पिरेशन मिली हुई होती है। मैं भी अगर रिपोर्टिंग का सोचूं ना, तो इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार अहमद, उन्हें मैं अपने उस्ताद, उनसे सीखा हुआ है। जियो में उनके साथ काम किया था, तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने जितना हमें गाइड किया। उसके बाद जब मैं स्पोर्ट्स में आई, तो स्पोर्ट्स में अली हाशमी और शहजाद मलिक साहब, उन्होंने बेटियों की तरह ट्रीट किया। और वो थे, तो ये था कि जो एक टैग होता है ना कि 32-33 मर्दों में आपने मौजूद होना, तो अली हाशमी साहब की ने कहना ये मेरी बेटी है। तो उस टैग में मुझे अपनी इज़्ज़त संभालना भी आसान था, काम करना भी आसान था। तो ये 3-4 लोग हैं। उसके अलावा भी कदम कदम पे बहुत से लोगों ने साथ भी दिया है। मैं उन ख़वातीन में से नहीं हूँ कि जो कहेगी कि जी मर्दों ने सिर्फ हर्डल्स ही क्रिएट किया। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है हर्डल्स क्रिएट करने वाले 2% है, 98% सपोर्टिव लोग मौजूद हैं। तो उसी की वजह से हम ख़वातीन आज तक आगे आई हैं, या कम से कम मेरी ज़िंदगी में जो लोग आए हैं वो 98% अच्छे ही मुझे मिले हैं। जो 2% थे, मेरा इतना हेड स्ट्रॉन्ग था कि मैं सबको डील करना जानती हूँ, और वो ज़रा मेरे से एक फासले पे ही रहते थे कि जी मैडम ने ना घर पूरा कर देना है। मैम कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनकी तहरीरें हैं और उनकी वीडियो लेक्चर्स भी आप सुनती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि 2019 जो था वो मैंने जॉब नहीं की थी, वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ हमारे इदारों में क्राइसिस थे, और कुछ मुझे लगा कि शायद अब मुझे इस वक्त अपनी ज़ात को टाइम देना चाहिए। मैं एक तंग आ गई हूँ उसमें। उस टाइम पे मैं ये कहूँगी कि शाह साहब और इसी तरह और कुछ अपने इर्द गिर्द लोगों से और मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्तों से, उन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैं आज अगर आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, तो ये इसी वजह से है कि इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। और इसके बाद मैंने इस दौर में ये सीखा है कि आप बेहतरीन तदबीर इख्तियार करो, लेकिन तकदीर पे भी भरोसा रखो, और सबसे बड़ा अपना मुहासबा करते रहो।
जब आप में अपने मुहासबे की आदत पड़ जाती है ना, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आपको कोई जज भी कर रहा है ना, कुछ भी कह रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया निसा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग रिपोर्टिंग की फ़ील्ड के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।